नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में नहर परियोजनाओं के चुनाव चल रहे हैं। लगभग सारी जगह चुनाव हो रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, डाणी डाणी जाके जन समर्थन की अपील कर रहे हैं, जान रहे हैं अभी जनता की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 21 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राम कुमार जी गोदारा, जो कि पिछले 8-9 सालों से इसी संगम के अध्यक्ष हैं। आज उनसे जानेंगे वो दोबारा इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं, क्या समस्याएं पहले थी, क्या समस्या का हल उन्होंने करवाया और अब किस तरह की कार्यप्रणाली 5 सालों में देखने को मिलेगी अगर जनता उन्हें अध्यक्ष चुनती है। तो सबसे पहले तो गोदारा जी, आपका स्वागत है जी हमारे चैनल में। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आप हमारे चोइलावाड़ी ग्राम पंचायत में पहुंच करके हमारे से इस तरीके के विचार साझा किए, इससे हमको बहुत खुशी हुई है। मैं राम कुमार गोदारा, निवासी 28 NDR, ग्राम पंचायत 22 NDR से WUA यानी जल उपयोगिता संगठन सप्तम 21 से 9 वर्ष 8 माह हो गए हैं चुने हुए को। निर्विरोध चुना गया था। इस जल उपयोगिता संगठन 21 से आज से या 10 वर्ष से 2 महीने कम मेरे को निर्विरोध चुने हुए को हुए हैं। मैं जल उपयोगिता संगठन को यानी 10 वर्ष हो गए, उसके 1.5 वर्ष बाद वितरण समिति के चुनाव हुए, उसमें भी मेरे को वितरण समिति प्रथम 14 से मेरे को निर्विरोध वितरण समिति अध्यक्ष चुना गया, जिसमें मेरा क्षेत्र NDR में मटोरियावाली ढाणी से लेकर के 30 NDR B तक ये 7 WA अध्यक्ष थे, जिसने मेरे को निर्विरोध चुना गया। तो बड़ी शानदार बात है। तो साहब बात करेंगे भी आपके राजनीतिक परिचय की। ये तो चलो बताया, अभी आपने 9 साल आप अध्यक्ष रहे, वितरण समिति के चेयरमैन भी रहे, तो उसके अलावा भी कभी आपने कौन कौन सी राजनीतिक पोस्टों पर कार्य कर चुके हैं, उसके बारे में बताएं जरा। जैसे अब जल उपयोगिता संगठन अध्यक्ष, फिर वितरण समिति 14 अध्यक्ष, फिर मैं यूनियन अध्यक्ष था। जैसे हनुमानगढ़ जंक्शन NGC, नॉर्थ घग्गर, इंदिरा गांधी के मुख्य नहर व नौरंगदेश्वर वितरिका व बीच में सब माइनर 50 WA अध्यक्ष। हनुमानगढ़ IGNP का जीता हनुमानगढ़ सहायक बिनता में क्षेत्र लगता है, उतने सभी 50 WA अध्यक्ष में मैं यूनियन अध्यक्ष भी लगातार 10 वर्षों से हूँ। और 2010 से 15 तक जिला परिषद डायरेक्टर रहा और 15 से 20 तक जिला आयोजना समिति डायरेक्टर रहा। जिला आयोजना समिति डायरेक्टर में मैं भी 5 साल काम किया है। और पंचायत समिति सदस्य भी चुनाव लड़ा, उसमें मैं 126 वोटों से हार गया था। और मेरा लड़का राधेश्याम गोदारा सरस डेयरी हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिला उत्पादक सहकारी समिति में 2 वर्ष हो गए निर्वाचित हुआ है। हनुमानगढ़ जिले से डायरेक्टर के रूप में निर्वाचित हुआ है, जिसको सरस डेयरी में 2 वर्ष चुने हुए हो गया है। जो जिले में ओपन चुनाव लड़ा था, जैसे नौर बहादरा, रावसर, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, ये 7 विधानसभा क्षेत्र से ओपन चुनाव हुआ। जो सरस डेयरी के हर गांव में 2 से 3 सरस डेयरियाँ चल रही थी, उन सभी की वोटिंग थी। तो इतने सारे क्षेत्र में नौर बहादरा, रावसर, पीलीबंगा, टिब्बी, संगरिया सभी से इसमें अपना लड़का राधेश्याम गोदारा निर्वाचित हुआ था। मतलब आपका और आपका पूरा परिवार पिछले काफ़ी लंबे समय से इलाके की सेवा कर रहा है और उसी का फल आपको हर बार जनता वोट के रूप में देती है। पूरा साथ आपके साथ बना हुआ है। तो साहब बात करेंगे जी आपके संगम की। आपका जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 21 में चक कौन कौन से आते हैं जी? हमारे WA 21 में चक 26 NDR A, 26 NDR B, 27 NDR, 28 NDR, 29 NDR, 30 NDR A और 30 NDR B 7 चक आते हैं जी। तो साहब इन 7 चकों की ऐसे कौन सी समस्याएं रही हैं? आप 8 साल 9 साल अध्यक्ष रहे, वितरण समिति के चेयरमैन, काफ़ी समस्याएं आपने हल करवाई भी होंगी, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे या कौन सी समस्याएं अभी भी बाकी हैं? जब आप एरिया में निकलते हैं, डोर डोर जाते हैं, डाणी डाणी जाते हैं, तो जनता आपको रूबरू करवाती है ये समस्याएं चेयरमैन साहब अभी भी बाकी हैं?
मेरे चक्कों में जब मैं अध्यक्ष बना था तो बहुत भारी समस्या थी। एक लगभग एक किसान की अगर बारी लगानी थी तो 5-6 किसानों की एक साथ पर्ची उसकी मिलती थी। तो उसको मैंने पूरी जमाबंदियाँ 7 चक्कों की निकलवा करके बारियाँ अलग अलग करी। गिरदावरी आबियाना जैसे वसूल किया जाता था तो 50-50, 60-60, 100-100 बीघा का आबियाना इकट्ठा ही होता था। साझा खाता था, फिर भी मैंने साझे खाते में उनका अलग अलग उनके लिखित में हस्ताक्षर लेकर के अलग अलग आबियाना लेकर के अलग अलग रसीदें दे करके अलग अलग पर्चियाँ वितरण की। उसके बाद में हमारे चक्कों में मोगे थे, वो पानी कम लेते थे और नहर भी टूटती थी तो नहर भी नई बनी, मोगे भी ठीक कराए, जिसमें अब 1-2 मोगे तो अभी लगभग 3 महीने 4 महीने पहले ही 30 NDRB का 1 ARW 2 ARW ये अभी सही करवाए हैं, दोबारा मशीनें लगाई गई है। पी फार्म भी दोबारा स्वीकृत कराया गया है, क्यों उनमें पी फार्म में एन कमांड रकबे की जो पारी पुरानी चल रही थी वो CCA में शामिल नहीं किया गया था। तो उसके भरसक प्रयास करके उस रकबे को शामिल करके और उसका पी फार्म बाद में बनवा कर लगवाई गई है। बाकी पक्के खाड़े टूटे हुए थे, क्यों 1961 में नौरंगदेसर वितरिका में पानी छोड़ा गया था तो 61 में खाड़े बने हुए को 60 साल हो गए थे। तो 60 साल के कारण सारे खाड़े जर्जर अवस्था में टूट गए थे, जिसमें जगह जगह तोड़ थे। तो मैंने भरसक प्रयास करके 70 मरबे का लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए के खाड़े स्वीकृत करवा करके मैंने मेरे लड़के के नाम 28 NDR कंटेक्स्ट कंपनी फर्म बनवा करके और मैं वितरण समिति अध्यक्ष पर मैंने वो खाड़े बनवाए। जो 70 मरबे खाड़े 7 चक्कों के एक चक्का 10 मरबा 70 मरबे यानी 7 चक्कों के 70 मरबे खाड़े नए बनवाए गए, जिस पर बहुत ज़्यादा पेड़ थे जिससे पानी जगह जगह टूट जाता था। सभी 7.25-8 फुट में पेड़ हटवाए गए, फिर खाड़ों को नया बनवाया गया, नक्के सारे नए बनवाए गए और बाकी बचे हुए खाड़े बच गए। उसमें फिर प्रयास करके यानी 15.5 मरबे और 2.5 बीघा खाड़ा अब नया स्वीकृत और करवाया है, जो अब चौथे महीने की 1 तारीख नहर बंद होने पर उनको चालू किया जाएगा। अगर जनता ने, हमारे किसान भाइयों ने, अगर अब मौका दोबारा चुनाव हो रहे हैं 28 फरवरी को वोटिंग है, जनता या किसान भाइयों द्वारा आशीर्वाद मिला, दोबारा प्रमाण पत्र मिलता है तो 1 अप्रैल से ये 15.5 मरबा खाड़े स्वीकृत हैं, उसको चालू किए जाएंगे। बाकी बचे हुए खाड़े और हैं, उसको भी मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि भी लगभग 1-2 साल में सारे मुड़ से लेकर टेल तक पूरे खाड़े बनाने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा और सभी का आशीर्वाद रहा तो ये 100% पूरे बना दिए जाएंगे। तो एक सर, जैसे हम एरिया में रहते हैं तो हमने देखा कि आसपास कई खाड़ों में पातिये लगने वाले हैं, नक्के फट्टी की भी समस्या आती है, मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो अक्सर कई अध्यक्ष मौके पे पहुंच नहीं पाते, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है, उनको फ़ोन करते रहते वो पहुंच नहीं पाते, डाफ लग जाती है, टूटने का डर रहता है। तो उस समय आपके जब आप रहे तो किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली पिछले 9 सालों में? इसमें जब मैं अध्यक्ष बना था तब तो फट्टी नक्के कुछ थे ही नहीं, लेकिन सरकार का कानून इस तरीके से है कि जो 42% आबियाना हमारे खाते में आता है, उस 42% जो खाते में आते हैं वो रुपए खाड़े पर लगा नहीं सकते। इस तरीके का गवर्नमेंट का प्रावधान है, उस प्रावधान को अपने चेंज नहीं कर सकते, वो सरकार लेवल से ही चेंज हो सकते हैं। तो कोई अध्यक्ष कहे या कोई कहे भी मैं नक्के लगा दूंगा, पातिया लगवा दूंगा, वो अपने जेब से लगा सकता है। बाकी सरकार के पास इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है जो नक्के, पातिया या तोड़ पक्के में लगा दे। लेकिन जो खाड़े नए स्वीकृत होते हैं उसमें जितने भी नक्के और फटियां होती है वो नई लगती है और एस्टीमेट में वो जुड़ी हुई होती है। इस कारण से वो मैंने 10-10 मरबे बनाए हैं, उसमें नक्के, खाड़े, उसके फट्टी चाहे सीमेंट की बनाई चाहे लोहे की, जिस तरीके से काश्तकारों ने चाहा उस तरीके से उसकी लगाई गई है, वो लग गई है। बाकी बचे हुए खाड़े में फट्टी व नक्के टूटे हुए हैं, बहुत जर्जर अवस्था में है, लेकिन मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ बनाने के लिए। मैं नहीं, पूरे राजस्थान में भी सक्षम नहीं है। क्यों? जेब से पैसे लगा कर को बनाने वाला कोई ढोंग भले ही कर दे, नहीं हो सकता। ये तो सरकार के रुपए होते हैं तभी काम होता है। तो उसमें वो 42% आता है, उसमें से वो रुपए निकाल नहीं सकते। उसके जो खाड़े अब
नए स्वीकृत कराए हैं और नए स्वीकृत करवाएंगे, उसमें नक्के और निफटियाँ सारे आ जाएंगे और उससे उनको बनाया जाएगा। तो एक अक्सर देखा जाता है भी जितने भी अध्यक्ष बनते हैं तो उनका वैसे मेन फर्ज तो होता है पानी बदलने का, पर्ची फोड़ने का, मामले इकट्ठा करने का, लेकिन वो जब पर्ची फोड़ने वगैरह में दिन रात बदलने में भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता है। वहाँ पे वो कहावत सिद्ध हो जाती भी आंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को देवे। वो जो अपने चेते हैं उनको तो वो दिन दिन में व्यारवारी रह जाती है, और जो जिनसे थोड़ी बहुत लाग दाग होती है तो उनकी लगातार 6-6 साल रात की रहती है वारी। तो क्या आपके भी इस तरह का रहा कोई सिस्टम? हमारे मेरे अध्यक्ष बनने से कई चकों में 2-2, 3-3, 4-4 साल इस तरीके की समस्या रही और बहुत किसान प्रताड़ित थे। मेरे बनने के बाद आज तक मैंने 9 वर्ष तक पर्चियां वितरण की है। 9 वर्ष में 15-10 को, यानी हर वर्ष 15 तारीख को मैंने पर्ची वितरण की है। तो मैंने 15 से 16 नहीं की है। 9 वर्ष में हर 10वें महीने की 15 तारीख को हर साल मैंने पर्ची रात दिन की बदली है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। 1-2 बार किसान मेरे परिवार के इस तरीके से दबाव पड़ा भी आप इसको 22 तारीख को जब पर्ची बांट देते हो तो हमारी डबल लग जाएगी। मैंने कहा भी ऐसा मैं नहीं करूँगा। जब मैं 7 बार चुनाव लड़ चुका हूँ जिसमें 5 बार मुझको जीतने का भी मौका मिला है, इस तरीके से करूँगा तो फिर हमारा मौका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने हर 15-10 को मैंने पर्ची वितरण की है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। मैंने भेदभाव न करने के कारण ही मेरे 7 चकों में सिर्फ एक एप्लीकेशन जो अब हाई कोर्ट में विचाराधीन है 30 NDR B की एनकमांड व कमांड की मैटर है। बाकी 10 वर्षों में एक ही एप्लीकेशन सिंचाई विभाग के एक्शन या SC या मुख्य अभियंता कहीं एप्लीकेशन नहीं लगी है जो मैं मेरे स्तर पर ही मैंने निस्तारण किया है। इसके लिए जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ व डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री थे, उन्होंने और SP हनुमानगढ़ ने मेरे को हनुमानगढ़ PG कॉलेज में 26 जनवरी को 2 साल तक लगातार सम्मानित किया है। और मैंने राइयावाड़ी को 2 वर्ष तक लगातार पूरी पंचायत को बाद मुक्त भी किया है। मैं राजस्थान का मध्यस्थता केंद्र का प्रभारी था। मेरी 11 आदमी की टीम थी, जो अध्यक्ष थे वो 11 आदमी। मैं राजस्थान पूरे का प्रभारी था, तो मैं राजस्थान में ट्रेनिंग भी देने जाता था। जिला कलेक्टर हमारे एटरू साहब थे, तो उन्होंने हमको ऑनलाइन लेकर के पूरे राजस्थान में मैं ट्रेनिंग में उनको दिखाने जाता था। जैसे राजवी पैलेस में 7 दिन ट्रेनिंग चली राजस्थान की, तो उसमें लगभग सरकार के 2-3 लाख रुपए खर्च हुए। और राइयावाड़ी ऑफिस खोला गया, उसमें भी सरकार द्वारा 5 लाख रुपए दिए गए ऑफिस खोल करके। और 3 साल तक लगातार हमने वहाँ राइयावाड़ी में ऑफिस में बैठे। और बाद मुक्त में सिर्फ पानी का मैटर ही नहीं, पानी का, ज़मीन का विवाद का, जो SDM के ज़मीन नामांतरण के केस भी थे, उनको भी 3 साल में हमने 2 साल पूरी ग्राम पंचायत को बाद मुक्त किया गया है। एक भी केस पेंडिंग नहीं छोड़े गए, जिसमें जिला कलेक्टर जिस दिन बाद मुक्त का 1 साल में पूरा किया गया, जिला कलेक्टर राइयावाड़ी पहुंचे, SDM साहब, सारे अधिकारी, मंत्री जी सब पहुंचे। उन्होंने मेरे को व मेरे 11 आदमी की टीम को सभी को सम्मानित किया। और बहुत ज़्यादा हमको इस तरीके से दे करके हमको सभी को 31 हज़ार रुपये 11 आदमियों को हमारे सम्मानित के रूप में जिला कलेक्टर व मंत्री जी महोदय द्वारा हमको सभी को हमारे खाते में सम्मान के रूप में 11 को भेजा गया। और बाकी उसके बाद में कोई उसमें सरकार से इस तरीके का नियम हो गया भी ये मध्यस्थता केंद्र अब वहाँ कोर्ट के अंदर ही लगाया जाएगा। तो हम प्राइवेट इस तरीके का चल रहा था, जो उसमें ऊपर से सरकार से अनुमति नहीं मिली, तो 3 साल के बाद वो बंद हो गया। लेकिन हमने हमारे 7 चक्कों में किसी प्रकार के किसान संबंधी समस्या के लिए एप्लीकेशन नहीं लगी। मैंने खाड़े बनाए 70 मरबा, इसके भी किसी प्रकार की एप्लीकेशन शिकायत ऑफिसों में आज तक नहीं लगी हुई है, जो अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड ले सकते हैं। इस किसी प्रकार की कोई समस्या का किसानों के द्वारा सहयोग, उनके प्रेम भाव के कारण मेरे को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। ये तो मतलब आपका कहने का मतलब है आज तक आपने अपनी कलम से ना तो किसी का बुरा किया है और ना ही होने दिया, और जो भी विवाद रहा है उसे अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया है। उसको एक्शन तक या SC ऑफिस तक या चीफ ऑफिस तक नहीं जाने का। ये तो बड़ी शानदार बात है सर। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं समिति नंबर 21 से किसान बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे राम कुमार गोदारा जी का कार्यकाल किस तरह का रहा, और अब दोबारा उनके साथ जुड़े हैं तो क्या कारण रहा है, तो किस तरह वो। तो सबसे पहले तो साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है मदन गोदारा।
मैं ग्राम पंचायत चोलावाली से हूँ। भाई साहब का क्षेत्र तो मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इनका जो विचार है, हाव भाव है, जो जागरूकता है किसानों के प्रति और है, वो बहुत बढ़िया, मेरे को पसंद है। ये काम लगन से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और संघर्षशील जो व्यक्ति है वोट तो नहीं दे सकते लेकिन सपोर्ट इनके साथ हाँ है जी, बिल्कुल आशीर्वाद समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो है इनके साथ। तो आपका नाम साहब पूरा? मेरा नाम गोविंद राम जोरडा, मैं 30 एनटीआर से बिलोंग करता हूँ। ये मौके रामकार जी गोदारा है, क्लास फ्लो भी रहा है, मतलब किसानों के साथ में चलने वाला आदमी है। किसी की समस्या आती है तो बैठ के सुलझाते हैं ये। किसी के खिंचाई का समस्या हो, चाहे बारी की समस्या हो, चाहे खाड़े की समस्या हो। मेरा खुद 30 एनटीआर का खाड़ा जर्जर था, कभी पानी नहीं लगता था, तो विवाद भी होता था। तो उसमें कोई किसान कहते हैं मिट्टी मत लगाओ, किसी कोई कहता है लगाओ, लेकिन प्रेम से काफ़ी उसकी सफाई करके और पक्का बनाया है, जो आज खेतों में पानी दे रहा है। और बाकी रहा है नहीं, इसने आश्वासन दे दिया भाई जिस दिन आपकी ज़मीन खाली हो जाए उस दिन मैं आपको नया खाड़ा बनवा दूंगा। मैं इसे बड़ा प्रशंसा करता हूँ, योग्य और ईमानदार आदमी है ये। हाँ जी सरदार जी, आपका पूरा नाम? मैं पूर्णचंद लालका जी, बदरा सर अपने 3 वाले मौके पे रहने वाला हूँ। राम कुमार से मेरा 10-12 साल से संयोग जुड़ रहा है। जितने भी काम कर रहा है बहुत ही अच्छे काम कर रहा है। मैं इसके साथ में रह के इसका संयोग दे रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी राम गोदारा है। आप सर कितने सालों से साथ जुड़े हो? रामकार के साथ 10 साल से। तो किस तरह का कार्यकाल रहा है इनका जो पिछला बीता? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, तो मिलनसार इंसान है। अच्छा जी। और हमेशा साथ रहते हैं किसानों के? तो बिल्कुल, कभी किसी कोई विवाद को? कोई विवाद नहीं, किसी का कोई काम के लिए किसान जाता है तो उसको प्राथमिकता के साथ काम करते हैं। आपका जी? मेरा नाम नरेंद्र गोदारा, मैं 28 एनटीआर से बिलोंग करता हूँ और राम कुमार जी कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, इसीलिए इनके साथ पूरे तन मन धन का सहयोग कर रहा हूँ। आपका जी? मेरा नाम है जी बिरजलाल, चोलामाली का रहने वाला हूँ मैं। और जो रामकार जी चुनाव लड़ रहे हैं ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पीछे हम 10 सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले धन्यवाद देंगे इसको और जिताएंगे बिल्कुल जी। बड़ी शानदार बात है। तो अब सर आप हमारे चैनल के माध्यम से देखो, आपको आपके क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, आसपास के इलाके के किसान भी देख रहे हैं, तो होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहोगे और अपने चुनावों के लिए क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो चुनाव में तो अब यही कह रहा हूँ भी अब 10 WA अध्यक्ष का चुनाव राउसर खंड में अब मौके पर हो रही है, जो 28 तारीख को पोलिंग होगी। तो मेरा तो यही है भी जो किसान खाड़ों की मेन समस्या हमारे IGNP खाड़ों की है, क्यों हमारा CAD के अंदर है, खाड़ों को सरकार द्वारा निकाला जा चुका है, अब से नहीं, ये 10 सालों से निकाला जा चुका है। अभी CAD के अंदर खाड़े को पक्का नहीं बना सकते, तो CAD की अब ये स्वीकृति तो दी है, लेकिन वो हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में नहीं है। बागड़ा के अंदर स्वीकृति मिल गई है अब, जो CAD के द्वारा पक्के खाड़े बनेंगे। आशा करते हैं भी मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे CAD के हिसाब से। अगर CAD से खाड़े बनते हैं फिर तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। CAD से नहीं बनते हैं तो किसान भाइयों से अपील है, जो चुने जाने वाले अध्यक्ष हैं वो ऐसे अध्यक्ष चुने जो पूरा ईमानदारी वफादारी से प्रयास करे, तो वो खाड़े बनवाएं। और खाड़े बनवाने पर 20% आमदन किसानों की बढ़ सकती है। अगर किसान इसमें लापरवाही करके अनपढ़ आदमी, अमूढ़ आदमी, खेती करने वाला, जैसे इधर उधर फिरने वाला नहीं है, सिर्फ खेती में ही रात दिन लगा रहता है, ऐसे आदमी को बना देता है, तो किसान अपने पैरों पर कुहाड़ी मार लेंगे और आने वाले टाइम में खाड़े नहीं बन सकते हैं। जी हाँ जी। जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 21 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राम कुमार गोदारा पिछले काफ़ी लंबे समय से ये अध्यक्ष जो है चेयरमैन भी रहे, और मतलब जो भी किसानों के लिए योजना आई, चाहे वो केंद्र सरकार से आई, चाहे वो राज्य सरकार से आई, जो योजना आई उसका पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया। हाँ ठीक है, कुछ किसान रह जाते हैं, सभी को नहीं खुश किया जा सकता, लेकिन उसका भी ये पूरा प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि आप किसी को भी चुने, बेशक इन्हें आप वोट दें या नहीं दें वो आपका खुद का मत है, आप जैसे मर्जी प्रयोग करें, लेकिन उसको दें जो आपके हक के लिए, आपके सच के लिए आपके साथ रहे, जिसको पूरा नॉलेज हो, पूरा गुर ज्ञान हो कि किस तरह मोगे में पानी आता है, किस तरह वो उसको ऊपर उनकी समस्या का हल करवाया जा सकता है। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा 28 तारीख को मतदान केंद्र पर पहुँच के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और जागरूक मतदाता बने, और इलाके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा।